पति को सिर्फ इन 5 बातों के ऊपर ध्यान देना है और फिर देखिए कमाल, जो पत्नी है वो पूरी तरह से पति के वश के अंदर आ जाएगी। जिस तरीके से पत्नी हावी हो रही है वो पूरी की पूरी साइलेंट हो जाएगी, यानी कि डाउन पड़ जाएगी। और यहाँ पे माफी मांग के अगर वो केस भी कर रखी है तो उन सभी केसों को हाथ जोड़ के वापस ले लेगी। तो ऐसा कैसे संभव होगा? ये 5 बातें कौन सी है? गारंटेड यहाँ पे सॉल्यूशन है जो इन 5 बातों के आधार पे क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हर पति पक्ष को है जो ये वीडियो ध्यान से देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको भली बात अच्छे से पता भी है कि जैसे अगर पत्नी के द्वारा कोई झूठा केस पति पक्ष के ऊपर कर दिया जाता है तो पति पक्ष है जो बेहद दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी कि चिंतित हो जाते हैं। उनके मन के अंदर ये चिंता है जो हमेशा सताई रहती है, बिना वजह उनका समय और पैसा है जो बर्बाद होता है। और यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि कहीं हमें है जो इस झूठे केस के अंदर पनिशमेंट ना हो जाए, जेल वगैरह ना हो जाए। हम है जो इस केस से मुक्ति चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, और ये कैसे भी अगर संभव है तो ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसे तो आज़ादी मिलेगी नहीं, इसमें आपका समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। पर अगर पति को इन 5 बातों का पता है तो पत्नी है जो खुद अपने आप एक ट्रैक के ऊपर, एक लाइन के ऊपर आ जाएगी, यानी कि साइलेंट पड़ जाएगी। जितनी वो हावी पहले हो रही थी वो बिल्कुल भी हावी नहीं होगी, डाउन पड़ जाएगी। और यहाँ पे अगर वो केस भी कर रखी है तो गारंटेड उन केसों को वो वापस भी ले सकती है। तो ये कौन सी 5 बातें हैं, इसमें एक एक करके पूरी 5 बातों के बारे में बताऊंगा, पर अंत तक आपको वीडियो को देखना होगा। यहाँ पे पहली बात तो ये आती है कि अगर पत्नी के पास में पति के खिलाफ अगर कोई भी सबूत नहीं है, यानी कि कोई भी एविडेंस अगर पत्नी के पास में नहीं है कि यहाँ पे अगर वो पति को गलत ठहरा सके, ऐसा अगर पत्नी कर ही नहीं सकती है, कोई सबूत ही नहीं है, तो यहाँ पे पत्नी है जो कैसे साबित करेगी कि यहाँ पे पति ने है जो उसके साथ में गलत किया है, पति पक्ष ने है जो उसके साथ में गलत किया है। तो यहाँ पे पहली बात यही आती है कि अगर पत्नी के पास में ऐसे कोई सबूत नहीं है पति के खिलाफ, यानी कि पति पक्ष के खिलाफ, तो यहाँ पे है जो पति को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, यानी कि पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। और इसमें दूसरी बात ये आती है कि अगर पति के पास में पत्नी के खिलाफ अगर कोई एविडेंस यानी कि सबूत है, यानी कि जैसे कोई वीडियो है उसकी गलती का, ऐसा अगर कोई भी सबूत है जो मजबूत लेवल का है, जिससे पति ये दिखा सकते हैं हर एक केस के अंदर कि ये देखिए पत्नी खुद गलत है, हम गलत नहीं है, ये सबूत है जो हमारे पास में है। तो ये है जो दूसरी बात पति को ध्यान में रख के चलनी है, यानी कि ऐसा कोई सबूत यानी कि जो एविडेंस है वो पति के पास में होना चाहिए, पति पक्ष के पास में होना चाहिए, जिससे वो पत्नी को गलत ठहरा सके। तो ये होती है दूसरी बात। अब इसमें तीसरी बात ये आती है कि पत्नी के केस करने से पहले ही अगर पति पक्ष ने कोई कंप्लेंट पत्नी के अगेंस्ट, पत्नी के खिलाफ अगर कोई साइलेंट तौर पे दे रखी है, जैसे पुलिस स्टेशन में या फिर एसएसपी या फिर एसपी ऑफिस में या फिर कोर्ट के अंदर, और वो साइलेंट बेस पे वहाँ पे सबमिट है और उसकी रिसीविंग अगर पति के पास में है, उसको अगर सेफली अगर पति पक्ष उसको रख रखे हैं, तो यहाँ पे तीसरी बात ये ध्यान में पति को रखनी है, यानी कि ये बात है जो इसके अंदर होनी चाहिए। और इसमें चौथी बात ये आती है कि अगर पत्नी पक्ष ने पति पक्ष के साथ में कोई मार पिटाई की है और उसका कोई मेडिकल वगैरह है जो पति पक्ष ने बनवा लिया है, और उस मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट्स है वो पति पक्ष के पास में सेफली है, तो ये चौथी बात है जो पति पक्ष को ध्यान में रख के चलनी है। अब इसमें पांचवी बात ये आती है, अंतिम बात जो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो मैं 5 बातें बता रहा था, इसके अंदर पांचवी बात ये है कि अगर पत्नी ने कोई केस कर दिया है और वो झूठा केस किया है, पत्नी के पास में ऐसे कोई एविडेंस वगैरह नहीं है, और पति पक्ष ने उस केस के काउंटर के अंदर अगर खुद की तरफ से कोई केस डाला है और वो सबूतों के आधार पे सच्चा केस है, रियलिटी है उस केस के अंदर, और पूरी तरह से उन सारे एविडेंस और विटनेस को ध्यान में रख के अगर पति पक्ष के द्वारा पत्नी पक्ष के ऊपर केस डाला गया है, तो यहाँ पे 100% स्ट्रॉन्ग केस होगा पति पक्ष का। तो दोस्तों आपके यहाँ पे क्या समझ में आया? आपके ये समझ में आया होगा कि अगर पति के मामले के अंदर अगर ये 5 बातें लागू होती है, अगर पति इन 5 बातों को ध्यान में रख के चलते हैं और पत्नी अगर इस तरीके से कोई झूठा केस सामने से करती है और पति अगर काउंटर के अंदर उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग यानी कि रियलिटी के आधार पे सच्चा केस करते हैं, जिसके एविडेंस विटनेस वगैरह है जो सब कुछ पति के पास में है, इस तरीके से अगर 5 बातों के आधार पे अगर पति का ग्राउंड पूरी तरह से मजबूत है,
तो पत्नी है जो खुद साइलेंट हो जाएगी, यानी कि डाउन पड़ जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे विजय यानी कि जो जीत है वो पति की ही होने वाली है, हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो है जो एक सेटलमेंट के लिए भी राजी हो सकती है, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी शर्तों के आधार पे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि अपने केसों को भी वापस ले सकती है और आप अगर डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स के लिए भी राजी हो जाएगी। यानी कि उसके ऊपर जब प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा करने के लिए है जो राजी हो जाएगी। बहुत से मामलों के अंदर है जो ऐसा ही होता है। जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।